हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक्स डॉट इन। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिकेन रिज, और ये ओलंपिक नेशनल पार्क का एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा विजिटेड प्लेस माना जाता है। ये यहाँ लोग काफ़ी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा मेस्मराइजिंग सीन है जो कि देख के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में वहाँ पे हाइकिंग ये सब करने के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को, तो वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। तो अचानक से हमने प्लान किया कि सैटरडे का क्या सोचा जाए। तो एक दीदी हैं, वो लोग हरिकेन रिज जा रही थी, तो उन लोगों ने हमें भी कहा कि चलने के लिए। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग भी चल देते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड प्रतीक ने ड्राइविंग की और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। लेकिन यहाँ से यानी कि सियाटल और बेलेव्यू वाशिंगटन से उसका डिस्टेंस जो है वो तीन घंटे का है, यानी कि लंबा डिस्टेंस है। तो काफ़ी तैयारी करके हमें चलनी पड़ती है अगर हम कभी भी लॉन्ग ड्राइव प्लान करते हैं तो। और क्योंकि ये जो ड्राइव है ये ओलंपिक नेशनल पार्क का एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में पानी, पहाड़ और हाइकिंग का भी बहुत सारा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे जनरली लोग गर्मी में जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठंडे में भी जिन्हें स्नो पसंद है या फिर स्कीइंग करने का जिन्हें मन करता है, वो लोग ठंडे के मौसम में भी जाया करते हैं। लेकिन ठंडे के मौसम में वहाँ है कि फ्राइडे टू संडे तक ही ओपन रहता है और मंडे को हॉलीडे माना जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से ही वहाँ पे इवनिंग टाइम तक नहीं, जल्दी ही बंद हो जाता है। जैसे कि 6 बजे तक जो वहाँ का एरिया है, विजिटर सेंटर है, वो बंद हो जाता है। और क्योंकि उस समय वहाँ पे आइस इकट्ठा हो जाता है और वो जो रोड है वो बिल्कुल घुमावदार रोड है। तो वहाँ पे कभी भी जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते कहीं से भी आपको हिरन पॉप होके आ जाएंगे। तो इसलिए आपको जब भी जाना होगा वहाँ, तो आप बिल्कुल देख के, और रास्ते पे मतलब स्पीड लिमिट जो होता है उसको तो खैर यहाँ फॉलो किया जाता है, तो स्पीड लिमिट देख के ही हमें जाना होता है, क्योंकि आपको कभी भी वहाँ पे रुकना पड़ सकता है अगर कोई एनिमल आ जाए तो इस तरीके से लोग सतर्क होके जाते हैं। और ठंडे के समय थोड़ा और ज़्यादा रिस्क इसलिए है क्योंकि उस समय हर जगह स्नो फॉल हुआ रहता है और आइस जमा हो जाने के कारण ऑल व्हील कार जो होता है उसमें भी लोग बोलते हैं कि आपको चेन्स लगा के ही ड्राइव करना है। तो जो भी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे स्किड करने का डर होता है, तो वहाँ पे चेन लोग लगा के ड्राइव करते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलने का हमारा टाइम तो ऑलरेडी लेट हो गया था हम लोग को, तो 10 बजे निकले थे और एक बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ का जो वेदर होता है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो कभी भी अगर आप वहाँ सनशाइन या सनराइज़ अच्छे से देखना चाहते हैं, या फिर वहाँ का इवनिंग भी लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि सनसेट होता है तो लोग देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो आप अगर चाहें तो पहले से वेदर चेक करके भी जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको सनराइज दिख ही जाए। मैं तो ये रेफ़र करूँगी कि अगर आप वैसे जगह पे जा रहे हैं तो एक जैकेट अपने साथ ज़रूर ले लें, क्योंकि बाय द वे अगर वहाँ पे अचानक से ठंडा जैसा लगने लगेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे तुरंत आप जैकेट पहन सकते हैं, या फिर अगर आपको हाइकिंग का मन कर गया और वहाँ पे वैसे तो विजिटर सेंटर जो है वहाँ पे हाइकिंग का भी बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि हाइकिंग के लिए आपको वो जो स्टिक होता है वो मिल जाएगा, जिससे आप, और वहाँ का हाइकिंग जो भी मैंने सुना है कि वहाँ पे जो भी हाइकिंग किया जाता है वो बहुत ईजी है, यानी कि ज़्यादा टफ हाइकिंग नहीं है। तो अक्सर लोग जाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं। और वहाँ पे हरिकेन रिज जो है वहाँ पे जाने का बहुत सारा वे है। जैसे कि कुछ ऐसा वे है जहाँ पे कि आपको फेरी लेके जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो फेरी लेके जा सकते हैं।
जो कि 3 आवर तो लग ही जाता है। लेकिन फेरी के साथ जो है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लंबी लाइन लगी रहती है, तो उसमें आपका और टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको सही टाइम पे जाना होगा ताकि आपको फेरी मिल सके। फिर एक टैकोमा का अदर ऑप्शन है, जहाँ से कि हम लोग गए थे, टैकोमा वाले लेन से गए थे, और हमने ये सर्च कर लिया था अपने मैप में कि ऐसा हमें फेरी लेने के बिना ही हमें जाना हो, नो फेरी नो टोल वाला हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसके कारण हम लोगों को रास्ता बहुत अच्छे से मिल गया और हम लोग बिल्कुल सही समय पे पहुंच गए। लेकिन अगर आपको अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप फेरी लीजिए, क्योंकि कहीं भी आप चल रहे हैं और घुमावदार रास्ता है और अचानक से कहीं से भी कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल वहाँ से गुजर जाए तो आपको तुरंत सतर्क होकर रुकना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान दे के ही जाना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं आपको पूरा रूट भी दिखा रही हूँ कि कैसा है, आसपास कितना अच्छा सीनिक व्यू है। तो मैं, क्योंकि ये व्लॉग जो है थोड़ा लंबा होगा, 2-3 पार्ट में मैं डिवाइड करके लाने वाली हूँ, इसलिए आपको एक एक डिटेल बताऊंगी। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ये लगे कि डिटेल नहीं है। और रिटन अगर आप इसका पढ़ना चाहते हैं तो Vedix.in का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आप जाके फोटोग्राफ्स के साथ रीड कर सकते हैं कि कैसे आप जाइएगा, कैसा आपको एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे अगर आप जब भी जाते हैं कार ड्राइव करके, तो आपको एक बोतल का, जैसे यहाँ पे कॉस्को है तो कॉस्को से लोग क्या करते हैं, बोतल का बड़ा बड़ा पूरा पैकेट ही ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे बोतल का सेट रहता है। तो वो आप लेके अपने बैग, अपने कार में डिक्की में रख लिया कीजिए जब भी आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। और एक कोई भी आप ऐसा रेस्टिंग एरिया आप ज़रूर सर्च कीजिए, क्योंकि इतना लंबा ड्राइव होता है और यहाँ पे ये इंडिया तो है नहीं कि हम लोग कहीं भी उतर जाएं। यहाँ पे कहीं भी गाड़ी रोक के आप खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा। इसलिए आपको रेस्टिंग एरिया खोजना ही पड़ता है। अगर स्पेशली आप जैसे लंबा टूर कर रहे हैं और बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो स्पेशली आपको 2-3 रेस्टिंग एरिया देख लेने चाहिए ताकि आप वहाँ रुक जाएं। हम लोग तो वैसे पेट्रोल हमें डलवाना था, तो यहाँ पे गैस स्टेशन होता है जहाँ पे लोग गैस कहते हैं पेट्रोल को, तो वहाँ जाके लोग कॉस्को में चले जाते हैं या फिर आसपास कहीं भी गैस स्टेशन है वहाँ चले जाते हैं। तो कॉस्को एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो, और या फिर स्टारबक्स या फिर कोई भी कॉफ़ी शॉप आपको जो मिल जाए वहाँ पे जाके आप 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, ये सब करने के लिए अच्छा रहता है। या फिर कुछ स्नैक्स जो है वो आप लेके जा सकते हैं, वो भी सही रहता है। तो वाटर बॉटल का मैंने बता दिया, जो कि आपके साथ रहना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि जैसे कि कुछ लोग तो चाय लेके भी घूमते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं जिसके अंदर चाय रख के ले लेते हैं, ताकि अगर टी पसंद है तो। वैसे तो हम लोग चाय के उतने शौकीन नहीं है, इसलिए हम लोग चाय लेके नहीं गए थे, लेकिन जो दीदी लोग हम लोग के साथ गई थी वो चाय लेके आई थी। और साथ में डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, ये सब तो बिल्कुल ज़रूरी है, ले ही जाना चाहिए हमें। और एक आपको स्नैक्स का बैग भी रखना चाहिए जिसमें आपका जो भी स्नैक्स है, और वो आप बेसिकली डिक्की में मत रखिए, उससे आप अपने आसपास ही रखिए ताकि ड्राइव करते समय भी आपको मन किया तो आप खा सकते हैं। और साथ ही में एक टॉयलेटरी बैग भी आपको रखना चाहिए जिसमें कि आपका फेस वॉश, सनस्क्रीन, कॉम, क्रीम, पाउडर, मेकअप, मिरर, ये सब रहना बहुत ज़रूरी है। और हैंड सैनिटाइज़र तो आज के ज़माने में बिल्कुल ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट मास्क भी आपको रखना चाहिए। और अगर आप लंबी जर्नी जैसे कि इस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको 2-3 मास्क तो रखना ही चाहिए, क्योंकि एक गंदा हो जाएगा तो फिर आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी कि आपको और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए ताकि आपका जो लॉन्ग ड्राइव है वो बहुत अच्छा हो सके। क्योंकि जनरली लॉन्ग ड्राइव लोग प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन लोग कुछ सामान रखना भूल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।